श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 279। आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं और आज 7वें अध्याय की प्रस्तावना पर थोड़ा चिंतन करते हैं। जय महाकाल। आज 6 फरवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 282 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। ज्ञान विज्ञान नामक यह 7वां अध्याय जगत नियंता ईश्वर को परिभाषित कर उसके महात्म्य का विशद वर्णन करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने श्रद्धावान भक्त अर्जुन को अपनी समग्रता का परिचय करा देते हैं। यह अध्याय श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अतः इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले पूर्व 6 अध्यायों को आत्मसात करना अनिवार्य है। 6ठा अध्याय अंतरात्मा को सर्वतः शुद्ध बनाने का अध्याय है। परमात्मा का अवतरण शुद्धांतःकरण में ही संभव है। अतः श्रद्धा और विश्वास से समलंकृत साधक ही इस 7वें अध्याय का अधिकारी कहा गया है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने तो गीता जी के अध्यायों का विभाग नहीं किया, किंतु जिन आचार्य ने इस गीता के 3 विभाग किए हैं उनके दृष्टि में इनमें से जो 6 अध्याय तक त्वम पद का वर्णन हुआ है, 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक ईश्वरवाचक तत्पद का वर्णन हुआ है और 13 से 18 तक असी पद का वर्णन किया गया है। तत्वमसि यह सामवेद का महावाक्य है। संपूर्ण गीता इस तत्वमसि महावाक्य की धुरी पर ही घूम रही है। त्वम को जानने के पश्चात तत् को जानना सुगम हो जाता है। 6ठे अध्याय तक जीव कौन है इसका सविस्तर विवेचन हुआ है। 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट ही कहा है कि तुम योगी हो जाओ। अर्जुन, तुम अपने को बहुत ही शुद्ध बनाओ, समस्त पारमार्थिक आभूषणों से अपना श्रृंगार कर लो, अष्टांग योग से अलंकृत हृदय ही प्रभु की समग्रता को अपने हृदय में धारण कर सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि युक्त हृदय ही प्रभु के बैठने का सर्वोत्कृष्ट सिंहासन है। 6ठा अध्याय आंतरिक शुद्धि का द्योतक है। अन्यान्य साधनाओं से परिमार्जित अंतःकरण में किस वस्तु को बैठाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर यह भक्ति प्रकरण है। भगवान की समग्रता को भक्ति ही स्वीकार कर सकती है।
अतः भगवान पार्थ को सर्वप्रथम अपनी समग्रता का बोध कराएंगे। अंतःकरण जितना अधिक निर्मल होता है ना, परमात्मा उतने ही अपने निकट आते हैं। अतः अपने हृदय को सर्वप्रथम निष्कलंक, निर्मल, सुसंस्कृत बनाना चाहिए। जितना अधिक हम अपनी मूर्ति माने इष्ट प्रभु का श्रृंगार करते हैं ना, उससे भी कई गुना अधिक अपने हृदय का संस्कार करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बाहर का प्रतीक भीतर प्रविष्ट होने के लिए ही चुना है, क्योंकि बाहर से भीतर की यात्रा सदैव सुगम हो जाती है। बाहर के मंदिर में स्थित विठ्ठल मूर्ति को अंतस्थ हृदय रूप मंदिर में बैठाना ही तो परम पुरुषार्थ है। भक्ति का अंतिम फल यही है कि परमात्मा का भीतर साक्षात्कार हो जाए। जीव अपना श्रृंगार कैसा करे, इसके लिए भगवान ने पूर्वोक्त 6 अध्यायों में इतस्ततः बताया है। अब भगवान ईश्वर के विषय में बताना चाहते हैं। ईश्वर अदृश्य है, किंतु कार्य के रूप में प्रकट है। यह समस्त प्रपंच उसकी ही लीला भूमि है। शुद्ध बुद्धि वालों को हर वस्तु में उसका साक्षात्कार होता है। यहां की प्रत्येक वस्तु उसकी ही खबर दे रही है। उसके बिना यह जड़ जगत निर्माण कैसे होगा? इस सृष्टि में सब कुछ नियम से हो रहा है, और यह करोड़ों नियम नियामक के बिना कैसे चलेंगे? कोई भी उसके शासन का उल्लंघन नहीं करता। यदि कोई करे भी तो उसे उसका विपरीत फल तो मिलना ही है। उस प्रभु को समझने के लिए भक्ति चाहिए। अतः भगवान अब उसे बताना चाहते हैं। भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या होता है, इसे तो भगवान ही अच्छी तरह से जान सकते हैं ना। अतः इस अध्याय का शुभारंभ भी परमात्मा से ही हो रहा है। इस अध्याय में केवल भगवान ही बोल रहे हैं। कुछ अध्याय है जिसमें केवल भगवान ही बोले हैं, जैसे 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय। इसलिए ये 5 अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रभु को क्या अभिप्रेत है, यह तो खुद वही बता सकते हैं ना। अतः भक्ति का आरंभ वे ही कर रहे हैं। भक्ति का केंद्र बिंदु है भक्त और भगवान। भक्त का अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है ना, तब उसे परमात्मा को जानने की आत्यंतिक चाह निर्माण हो जाती है। तब भगवान ही उनके समक्ष प्रकट होकर उसे अपना परिचय दे देते हैं। यह 7वां अध्याय इस बात का प्रमाण है। भगवान ने इस अध्याय में प्रत्येक श्लोक में अपना अलग अलग ढंग से कुछ ना कुछ परिचय दिया ही है। इसलिए इस अध्याय में अस्मत् शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। अस्मत् शब्द आत्मीयता का परिचायक है, इसलिए भगवान उसका कई बार प्रयोग करके पार्थ को उसके परम लक्ष्य को पाने का आग्रह करते हैं। यहां से ही श्रद्धा और विश्वास का भी आरंभ होता है। परमार्थ की नींव है महाराज। परमार्थ का मंदिर इसी पर टिका हुआ होता है। श्रद्धा और विश्वास का फल परमात्मा ही है। जिसके जीवन में 2 फूल खिल गए हैं ना, समझना उसको फल मिल ही गया। जप, तप, ध्यान, धारणा आदि सब साधनाएं श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति के लिए एवं सुरक्षा के लिए हैं। इन दोनों का हृदय में आगमन होते ही साधक के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। उनकी समस्त कामनाएं जल जाते हैं, वह पूर्णतः निष्काम बन जाता है।
और उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध होकर वह परमात्मा के निवास के लिए योग्य हो जाता है। भगवान को भी ऐसे ही हृदय की तलाश है। वे ऐसा ही पावन हृदय खोजते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने भी कहा श्री राम जी को कि हे प्रभु, आप उसी के मन में बैठ जाइए कि जिसको इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए सिवा आपके। भगवान ने कहा उसके मन में बैठ जाऊं और उसने यदि मुझको वहां से निकाल दिया तो? वाल्मीकि ऋषि ने कहा वह आपको नहीं निकालेगा महाराज, क्योंकि उसका हृदय आपका घर है। हाँ, घर का कोई सदस्य अपराध करे तो उसे दंड दिया जा सकता है, किंतु उसका त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए जहां न चाहिए कब ही कछु, तुम सन सहज सने हूं, बसहु तासु मन निरंतर, सोराउर निज गेह। निज गेह वो आपका अपना घर है प्रभु। अब तक कहे गए इन 6 अध्यायों में अर्जुन को भगवान ने जान लिया है और वह भी प्रभु के बहुत ही निकट आया है। अतः उस पर प्रभु का सहज ही प्रेम हो गया। भगवान के सन्निकट आते ही अंतःकरण का जो कुछ कचरा होता है ना, वो वैसा ही भाग जाता है जैसे सूरज के आते ही अंधेरा भाग जाता है। भगवान के स्वरूप को देखकर अर्जुन घबरा न जाए, इसलिए भगवान उसे अपने स्वरूप का बहुत प्रकार से शनहि शनहि परिचय कराते हैं। भगवान की घोषणा है कि यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भावना से भजन करेगा मैं भी उसको वैसा ही सहयोग करूंगा। अर्जुन श्रेयस का उपासक है, अतः भगवान उसको जो सबका सार परमात्मा है ना, उसका साक्षात्कार कराते हैं। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जाता। भगवान को तो वही जानता है जिसको वे जना देते हैं, और प्रभु को जानते ही वह भक्त भगवान ही हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई जान नहीं जेऊ देहु जनाए, जानत तुम ही होई जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। अर्जुन भाग्यवान है कि स्वयं ब्रह्म ही उसको ब्रह्म स्वरूप बनाने में आतुर है, और भगवान उसको अपना जैसा बनाकर ही रहेंगे। सत्य संकल्प ईश्वर, ईश्वर का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत में तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है गीता जी में, हृदया हृदय एक जाले, ये हृदय चेते हृदय घातले, द्वैतन मोडिता केले आपना, ऐसे अर्जुना दीपे दीप उलाविला, तैसा परिश्वंगुतो जाला, द्वैतन मोडिता केला आपन पे पार्थू। भगवान का संकल्प फिर पूर्ण हुआ। ईश्वरीय कार्य कभी भी अपूर्ण नहीं रहता, वो पूर्ण होता ही है। देखो, जब मैं चिन्मय तपोवन ट्रस्ट कोल्हापुर में आचार्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का सेवा कार्य कर रहा था ना, तो कुछ दिन मैं एक विचित्र अवस्था से गुजर रहा था। तो मैंने अपने गुरुदेव स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज को मेरे मन की स्थिति बताई, तो उन्होंने मुझे गीता जी का चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें ही है,
उसे खोजो। तब मैं जब नींद ना आती ना, नींद आती तभी सो जाता था, वरना गीता जी का चिंतन ही करता रहता था दिन रात, क्योंकि मुझको नींद नहीं आती थी। और गुरुदेव जब कोल्हापुर में आते तब उन्हें कुछ गीता का अंश में सुनाता था, उन्हें आनंद भी हुआ और उन्होंने आशीर्वाद भी बहुत दिया। जन्मों जन्मों तक उनका आशीर्वाद रहेगा मुझ पर, यह मेरी श्रद्धा है। मुझ पर मेरे गुरुजी की, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज की भी बहुत कृपा है, उनके अनंत उपकार हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं उनके ही कारण हूं। उन्होंने ही अध्यात्म विद्या देकर मुझे गीता पर चिंतन करने के लायक बनाया है। मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों की मुझ पर बहुत ही कृपा है और रहेगी भी। इसलिए मैं उनके बनाए हुए परमार्थ पथ पर आनंद मंगल के साथ दृढ़ हूं। मैं अपनी गुरु परंपरा को सादर प्रणाम करता हूं। सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। समस्त जन कल्याण निरतम करुणामयम नमामि चिन्मयम देवम सद्गुरुम ब्रह्म विद्वरम। उनकी ही कृपा से ये सत्र चल रहा है, वही हमसे करवा रहे हैं। नहीं तो हम कहाँ गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम आदि ग्रंथ बताने के लायक हैं। लेकिन वे अपने को इसके काबिल बनाते हैं। अरे यही तो संत की कृपा होती है। आज इतना ही। कल से हम सप्तम अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।